दोस्तों, यूँ तो हम घर में कई सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर में कई ऐसी चीज़ें होती है जिनका हमें नाम हिंदी में तो पता होता है, लेकिन इंग्लिश में पता नहीं होता। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है जब हमें कुछ चीज़ों का नाम इंग्लिश में पता होता है लेकिन उसका हिंदी में मतलब नहीं पता होता। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे घर में इस्तेमाल होने वाली 50 चीज़ों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी इस सूची में पहली जो चीज़ है वो है अलमारी। अलमारी को इंग्लिश में वार्डरोब भी कहते हैं। कुछ लोग इसे कबर्ड भी कहते हैं। इसके बाद हमारी इस सूची में दूसरे नंबर पे है चारपाई। चारपाई को इंग्लिश में बेडस्टीड, इसे ही बंक और कॉट भी कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे है झूमर। झूमर को इंग्लिश में कैलेंडर भी कहते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे इस सूची में है बर्तन। बर्तन को इंग्लिश में यूटेंसिल्स भी कहते हैं। कुछ लोग इन्हें कंटेनर भी कहते हैं और कुछ लोग इन्हें पॉट्स भी कहते हैं। इसके बाद पाँचवें नंबर पे जो आइटम है वो है तिजोरी। तिजोरी को इंग्लिश में सेफ कहते हैं। कुछ लोग इसे ही सेफ्टी लॉकर भी कहते हैं। इसके बाद हमारी इस सूची में आप देख सकते हैं छठे नंबर पे मूसली और ओखली। ऊपर वाला जो भाग है वो है मूसली और नीचे वाला भाग ओखली। मूसली को इंग्लिश में पेस्टल कहते हैं और ओखली को इंग्लिश में मोर्टार कहते हैं। इसके बाद हमारी सूची में सातवें नंबर पे है सूटकेस। सूटकेस को इंग्लिश में सूटकेस ही कहते हैं और कुछ लोग इसको अटैची भी कहते हैं। इसके बाद हमारी इस सूची में आठवें नंबर पे है कांटा। कांटे को इंग्लिश में फॉर्क भी कहा जाता है। इसके बाद अगली जो चीज़ है वो है कीप। कीप को इंग्लिश में फनेल कहा जाता है, FUNNEL फनेल। इसके बाद 10वें नंबर पे है तराजू। तराजू को इंग्लिश में बैलेंस कहा जाता है। इसके बाद जो चीज़ है उसका इस्तेमाल आप चाय पीने में करते हैं, उसे तस्तरी कहते हैं और उसे ही इंग्लिश में सॉसर भी कहते हैं। इसके बाद इस सूची में 12वें नंबर पे जो वस्तु है वो है तार। तार को इंग्लिश में वायर कहा जाता है। इसके बाद जो चीज़ है इस सूची में वो आजकल घरों में दिखती नहीं, उसे ही जाता या जात कहते हैं। उसे स्टोन हैंड मिल कहा जाता है। इसके बाद इस सूची में 14वें नंबर पे है तकिया। तकिया को इंग्लिश में पिलो कहते हैं, PILLOW पिलो। इसके बाद इस सूची में है ढक्कन। ढक्कन को इंग्लिश में लीड कहते हैं, हिंदी में इसे ढकना भी कहा जाता है। इसके बाद इस सूची में है बास्केट। बास्केट को इंग्लिश में बास्केट ही कहते हैं और हिंदी में इसे टोकरी कहते हैं। इसके बाद इस सूची में है झाड़ू। झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम कहा जाता है, BROOM ब्रूम। इसके बाद जो चीज़ है 18वें नंबर पे वो है चूल्हे की जाली। इसे ही इंग्लिश में ग्रेट कहते हैं। इसके बाद हमारी 19 नंबर की जो चीज़ है वो है अंगीठी। इसे ही हम चूल्हा कहते हैं और कुछ लोग इसे इंग्लिश में हर्थ कहते हैं और कुछ लोग इसे स्टोव कहते हैं। इसके बाद हमारे इस सूची में 20वें नंबर पे है गिलास। गिलास को इंग्लिश में टम्बलर कहा जाता है। इसके बाद जो चीज़ है वो है केटली। केटली को इंग्लिश में केटली ही कहते हैं और हिंदी में भी उसको केतली ही कहते हैं। इसके बाद इस सूची में है 22वें नंबर पे चायदानी। चायदानी को इंग्लिश में टी पॉय कहते हैं। इसके बाद हमारी इस सूची में 23वें नंबर पे है कारछुल। कारछुल को इंग्लिश में लैडल कहा जाता है, LADLE लैडल। इसके बाद इस सूची में 24वें नंबर पे है स्टूल। स्टूल को हिंदी में तीपाई कहते हैं और इंग्लिश में स्टूल कहा जाता है, STOOL स्टूल। इसके बाद 25वें नंबर पे जो चीज़ है वो है पर्दे।
पर्दे को इंग्लिश में कर्टन्स कहते हैं, CURTAINS कर्टन्स। इसके बाद 26 नंबर पे जो एटम है वो है सुराही। सुराही को इंग्लिश में फ्लैगन कहते हैं, FLAGON फ्लैगन। इसके बाद आप जो चीज़ देख रहे हैं वो है सरौता। सरौते को इंग्लिश में नट क्रैकर भी कहते हैं। इसके बाद इस सूची में अगली चीज़ है गलीचा। इसको ही इंग्लिश में कारपेट कहते हैं। कारपेट को ही इंग्लिश में रग भी कहा जाता है, RUG रग। इसके बाद अगली चीज़ है कूड़ादान। कूड़ादान को हम इंग्लिश में डस्टबिन कहते हैं। इसके बाद जो आप देख रहे हैं वो कोई चीज़ नहीं है, वो एक जगह है। इसे हम बरामदा कहते हैं। बरामदे को हम इंग्लिश में वरांडा कहते हैं। इसके बाद इस सूची में है कपड़े रखने की अलमारी। कुछ लोग इसे छोटी अलमारी भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में चेस्ट ऑफ ड्रावर्स कहा जाता है। इसके बाद इस सूची में अगला नंबर है दीपक का। इसे ही हम लाइट भी कहते हैं, बत्ती भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे लैंप कहते हैं। इसके बाद 33वें नंबर पे है फूलदान। इसे ही लोग इंग्लिश में फ्लावर पॉट कहते हैं और कुछ लोग इसे इंग्लिश में वासे भी कहते हैं, VASE वासे। इसके बाद इस सूची में है सिंगारदान। सिंगारदान को इंग्लिश में ज्वेल कास्केट भी कहा जाता है। इसके बाद 35वें नंबर पे है तंदूर। तंदूर को इंग्लिश में ओवन कहा जाता है। इसके बाद इस सूची में है दंतखोरनी। दंतखोरनी को इंग्लिश में टूथपिक कहते हैं। इसके बाद इस सूची में है छोटे बच्चों की गाड़ी। इसे ही इंग्लिश में पेराम्बुलेटर कहा जाता है। इसके बाद ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इसे कहते हैं कढ़ाई। कढ़ाई को इंग्लिश में कॉल्ड्रॉन कहते हैं, CAULDRON कॉल्ड्रॉन। इसके बाद जो अगली घरेलू चीज़ आप देख रहे हैं उसे डिब्बा कहते हैं। उसे इंग्लिश में कनिस्टर कहा जाता है और हिंदी में कनस्तर भी कहते हैं। इसके बाद 40वें नंबर पे है इस सूची में बोरा। बोरे को इंग्लिश में सैक कहा जाता है, SACK सैक। इसके बाद इस सूची में है बकेट। बकेट को हिंदी में बाल्टी कहते हैं और इंग्लिश में इसे बकेट कहते हैं। इसके बाद जो चीज़ आप देख रहे हैं इससे हम दिया जलाते हैं। इसमें घी को भिगोकर हम दिया जलाते हैं। इसे बत्ती कहते हैं और इंग्लिश में विक कहते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है धूपदान। धूपदान को इंग्लिश में कैंसर कहा जाता है, CENSER। इसके बाद ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसे हम संडासी कहते हैं। ये बड़े ही काम की चीज़ है, इंग्लिश में इसे पिंसर्स कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर आता है नल का। नल को हम इंग्लिश में टैप कहते हैं, TAP टैप। इसके बाद इस सूची में अगली जो चीज़ है वो है आईना। इसे हम हिंदी में दर्पण कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे मिरर कहते हैं, MIRROR मिरर। इसके बाद इस लिस्ट में अगली जो चीज़ है वो है चादर। चादर को इंग्लिश में बेडशीट कहते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है पालना। पालने को इंग्लिश में क्रैडल कहा जाता है, CRADLE क्रैडल। इसके बाद इस सूची में 49वें नंबर पे है मथनी। मथनी को इंग्लिश में चर्नर कहते हैं, CHURNER चर्नर। तो अब हम आ गए हमारी आखिरी चीज़ की तरफ। ये है पायदान। इसको इंग्लिश में डोरमैट कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया।